हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं। हम उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो हम चल रहे थे पिछले सेशन में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों पर, और उसी कड़ी से आगे आज हम अनुच्छेद 188 से आगे के अनुच्छेदों पर आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। हमने पिछले सेशन में अगर आप सभी देखे होंगे तो एक अनुच्छेद 188 तक हम एक एक अनुच्छेद को बता चुका हूं, चर्चा कर दिया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में आपको पूरी क्रम से वीडियो लगी हुई है। और पूरा जब आप क्रम से सारे वीडियो देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा और परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। इससे पहले आप सभी को एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि ये गंगा एकेडमी मंच आप सभी का है। आप सभी इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी फटाफट चैनल पर आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश करते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर एक वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी हर एक वीडियोस को देखिए। जहां नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी हर वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखकर हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों, दोस्तों आज सभी को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप इसे पहुंचा दीजिए। भारत के जन जन तक आप इसे पहुंचा दीजिए। और आप सभी संपूर्ण भारत के नागरिक जन जन से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सभी चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट करके हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो हम ज़्यादा आपका समय इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछले सेशन में मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 188 तक बता दिया था। आज अनुच्छेद 188 से आगे के अनुच्छेदों पर आप सभी से चर्चा होगी, पर चर्चा होगी, क्योंकि परीक्षा में संविधान के अनुच्छेद से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत का हर एक घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत का प्रत्येक आम नागरिक जन जन शिक्षित हो और हर एक परिवार में सरकारी नौकरी हो। तो आप सभी के इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो प्लीज आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। परिवार में शामिल होकर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो चलिए अनुच्छेद 188 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा की बातें कही गई हैं। यानी जो भी सदस्य अपने सदन में जाएगा चुनकर, वो अपने सदन में जाते ही वो शपथ और प्रतिज्ञा लेगा कि हम इस कार्य के लिए नियुक्त हुए हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से जनता का सेवा करूंगा। यानी ये सदस्य कौन होते हैं? तो आप सभी, जो लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, आप सब जो मतदान करके इन्हें सदन में भेजते हो, तो वो
जब ये सदन में जाते हैं तो वहाँ शपथ होता है, प्रतिज्ञान होता है। तो यही सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान की बातें कही गई है किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 188 में, अनुच्छेद 188 में। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 188 क्या है? तो अनुच्छेद 188 याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए कि सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बातें की गई है। अनुच्छेद 188, आर्टिकल 188। अब आ जाते हैं अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद 189। तो अगला अनुच्छेद 189 क्या है? तो याद कर लीजिए, विधानमंडल में यहाँ मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति की बात की गई है। गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग गणपूर्ति होती है। अर्थात सदन में कोई बहस चल रही है, कोई चर्चा चल रही है, तो उन सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य कुल सदस्यों के नहीं है तो गणपूर्ति नहीं मिलती है, कोरम नहीं रहता है और तत्काल सदन का समापन कर दिया जाता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 189 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 189 आर्टिकल 189 कहता है कि विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यानी रट लीजिए बिल्कुल अनुच्छेद 189, विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 189 वाला अनुच्छेद कहता है, याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 190। तो 190 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 190 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 190 कहता है स्थानों का रिक्त होना, यानी कोई स्थान कहीं रिक्त हो रहा है तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 190 में याद कर लीजिए, स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना, रिक्त होना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थानों के रिक्त होने से संबंधित है? तो याद कर लीजिए, स्थानों का रिक्त होना संबंधित है आर्टिकल 190 से, आर्टिकल 190 से। अनुच्छेद 190 में याद कर लीजिए स्थानों का रिक्त होना। अब बढ़ते हैं अगला अनुच्छेद आर्टिकल 191, आर्टिकल 191, अनुच्छेद 191 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 191 में कि सदस्यता के लिए निहरताओं की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191। अनुच्छेद 191 बात करता है सदस्यों के लिए निहरता क्या है, योग्यता क्या है, यानी हर एक सदस्यता की योग्यता निहरताओं के बारे में बताता है आर्टिकल 191। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 191। तो 191 क्या कहता है? सदस्यता के लिए निहरताएं, सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए निहरताएं, यानी कि योग्यता, सदस्यता के लिए निहरताएं यानी कि योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 191। अनुच्छेद 191 में याद कर लीजिए सदस्यता के लिए निहरताएं और योग्यता का निर्धारण करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 191। 191 याद कर लीजिए, सदस्यता के लिए निहरताओं और योग्यता का निर्धारण करता है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 191।
यानी जो सदस्य होगा उसकी निहरताएं क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191। अब बढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 192, आर्टिकल 192, आर्टिकल 192। तो अनुच्छेद 192 क्या है, सदस्यों के लिए निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। यानी जो सदस्यों की जो निहरताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का यहाँ विनिश्चय किया जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 192। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 192 सॉरी अनुच्छेद 192 याद कर लीजिए, सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 192 में क्या है, सदस्यों के निहरताओं निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, भारतीय संविधान का आर्टिकल 192 कहता है सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। यानी जो सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय होगा वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 192। याद कर लीजिए। अब आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 193। अनुच्छेद 193 आर्टिकल 193 आर्टिकल 193 क्या कहता है, तो जरा सोचिए कि आर्टिकल 193 सब कहता है कि अनुच्छेद 188 में जो सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान अभी हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 188 पे देखिए यहाँ है, अनुच्छेद 188 में सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान की बातें यहाँ पढ़ा था। तो यहाँ अनुच्छेद 193 में आप वही चीज रिपीट करना है, क्या कि अनुच्छेद 193 के अंतर्गत अनुच्छेद 193 में याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ अनुच्छेद 188 के अधीन जो प्रतिज्ञा और शपथ है उससे पहले अहित न होते हुए भी निहित किए जाने पर बैठने का मत देने की शक्ति यहाँ है किस संविधान के अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 193। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 193 क्या कहता है, अनुच्छेद 193 कि अनुच्छेद 188 के अधीन, अनुच्छेद 188 के अधीन अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान से पहले अहित न होते हुए भी, प्रतिज्ञान से पहले अहित न होते हुए भी, न होते हुए भी निहित किए जाने पर
किए जाने पर भी, किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति, व मत देने की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 193 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 193 में याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 188 के अधीन यहाँ शपथ और प्रतिज्ञान से पहले अहित न होते हुए भी निवृत्त किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 193, आर्टिकल 193। तो याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद 194, 194। तो आर्टिकल 194 क्या कहता है? समझिए कि आर्टिकल 194 कहता है विधान मंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194। यानी अनुच्छेद 194 बात करता है विधान मंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियां जो है उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 194, आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194। तो क्या है अनुच्छेद 194? याद कर लीजिए विधान मंडल, विधान मंडल के सदनों, विधान मंडल के सदनों तथा विधान मंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार तथा विशेषाधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 कहता है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 194 में कि विधान मंडल के सदनों तथा उस सदन के सदस्यों और उस सदस्यों से बनी समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार की बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 194। याद कर लीजिए अनुच्छेद 194 में विधान मंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की जो शक्तियां होंगी, विशेषाधिकार होगा, उससे संबंधित बात करता है अनुच्छेद 194। याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। अब बढ़ते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 195। तो अनुच्छेद 195 याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 195 आर्टिकल 195, आर्टिकल 195 में सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित बातें की गई हैं। यानी जो सदस्य होंगे उनको वेतन भी देना पड़ेगा, भत्ता भी देना पड़ेगा। तो ये सदस्यों का वेतन भत्ते देने की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 195, आर्टिकल 195। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 195, अनुच्छेद 195 में याद कर लीजिए सदस्यों
के वेतन व भत्तों की बात करता है। भत्ते से संबंधित है, भत्तों से संबंधित। भारतीय संविधान का आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन व भत्तों से संबंधित की बात करता है। अनुच्छेद 195 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 195 में कि सदस्यों से के वेतन और भत्ता है। अनुच्छेद 195 क्या कहता है? सदस्यों का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 195 सदस्यों का वेतन और भत्ता। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद, अगला आर्टिकल 196। तो अनुच्छेद 196 में याद कर लीजिए, विधेयकों, कोई भी विधेयक होता है तो उस विधेयक की पुनः स्थापना या पारित किए जाने के संबंध में जब कोई उपबंध बनाया जाता है तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 196 से संबंधित है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196, आर्टिकल 196, आर्टिकल 196 में याद कर लीजिए कि विधेयकों का पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में कोई उपबंध बनाया जाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 196 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 196, आर्टिकल 196 196 अनुच्छेद में याद कर लीजिए, विधेयकों की पुनः स्थापना, विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196 कहता है विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाने की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196, आर्टिकल 196। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सब कहते होंगे सर विधेयक क्या है? तो देखिए, सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद सरकार कोई ना कोई कानून बनाती है। तो कानून जो बनाती है तो सदन में कानून बनाने के लिए कुछ बिल बनाती है, कुछ प्रस्ताव बनाती है। तो वो जब तक सदन में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, कानून अभी बनी नहीं है, तब तक वो विधेयक के रूप में कही जाती है। अब यही बिल जब लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास चली जाती है बिल। अब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करके स्वीकृति दे देता है, अनुमति दे देता है। तो राष्ट्रपति के स्वीकृति होने के बाद, अनुमति होने के बाद, साइन हो जाने के बाद अब वो बिल स्वतः यानी विधेयक अब वो स्वतः कानून का रूप ले लेता है, यानी कानून बन जाता है। यानी जब तक कोई बिल राष्ट्रपति की साइन नहीं हुई होती है, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हुआ होता है, तब तक वो बिल यानी विधेयक के रूप में कही जाती है। अब जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति हो जाती है, साइन हो जाता है, तुरंत वो बिल कानून के रूप में, एक्ट के रूप में लिया जाता है। अब वो कानून बन जाता है। तो वही अनुच्छेद 196 में याद कर लीजिए कि विधेयकों की
अगर कोई पुनः स्थापना हो रहा है या पारित किए जाने के संबंध में कोई उपबंध बनाया जा रहा है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 196 के अंतर्गत। यानी लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक बनकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति उस पर सुधार करने के लिए लौटा दे कि इसमें अनुमति देने से पहले सुधार के लिए पुनः सदन में लौटा दे, तो वो उस पर विधेयकों पर पुनः स्थापना किया जाएगा। पुनः पारित किए जाने के संबंध में जो भी उपबंध बनाया जाएगा ये अनुच्छेद 196 के अंतर्गत बनाया जाएगा, आर्टिकल 196 के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 196 में कि विधेयकों की पुनः स्थापना होगी, वह पारित किए जाने के संबंध में जो उपबंध बनता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 के अंतर्गत बनता है। नेक्स्ट आइए अगला अनुच्छेद पे आते हैं, आर्टिकल 197। आर्टिकल 197 अनुच्छेद 197 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 197 कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराता है। कुछ दशाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक कराना पड़ता है। तो कुछ परिस्थितियों में, कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 197 में कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 197। तो 197 में याद कर लीजिए कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भारतीय संविधान का आर्टिकल 197 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदन का मतलब सदन में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा निम्न सदन, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। तो ये कुछ दशाओं में इन दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कराता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 197 अनुच्छेद 197 याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 198। तो अनुच्छेद 198 कहता है, समझ लीजिए कि धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया बनाता है। यानी जब धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया बनाने की बात आती है, धन विधेयक के विषय में कोई विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 198 के अंतर्गत, अनुच्छेद 198 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 198 अनुच्छेद 198 याद कर लीजिए कि धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 198। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198, 198 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 198 क्या कहता है? आर्टिकल 198 तो याद कर लीजिए। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 198। अब आते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199। तो अनुच्छेद 199 क्या कहता है कि ये भी धन विधेयक से संबंधित है। यानी धन विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। तो धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 199, अनुच्छेद 199। तो याद कर लीजिए धन विधेयक आर्टिकल 199, अनुच्छेद 199 याद कर लीजिए कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199। 199 अनुच्छेद 199 आर्टिकल 199 याद कर लीजिए धन विधेयक की परिभाषा बताता है। तो धन विधेयक की परिभाषा बताता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 199। अब आइए अगला आर्टिकल है अनुच्छेद, अगला आर्टिकल 200 यानी 200 आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 कहता है विधेयकों की अनुमति, यानी विधेयकों की अनुमति मिलने की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 200 कहता है विधेयकों की अनुमति, विधेयकों की अनुमति, विधेयकों की अनुमति की बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 200 कहता है विधेयकों की अनुमति, यानी विधेयकों की अनुमति दिलाता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो विधेयकों की अनुमति दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 200 में विधेयकों की अनुमति, विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 200, विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 200 याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में याद कर लीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं हुई है, इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 200 यानी आर्टिकल 202 आर्टिकल कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 200 में याद कर लीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण की, याद कर लीजिए। तो एक एक अनुच्छेद को आप सभी याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार पुनः रिकॉल करा देते हैं जिससे सेशन में सारी चीजें आप सभी को रट जाए, भूलने ना पाए। वीडियोस को आप सब कंटिन्यू देखते जाइएगा। जब आप कंटिन्यू बार बार वीडियोस को देखेंगे तो सारा एक एक आर्टिकल आपके माइंड में होगा, कभी भूलेगा नहीं और परीक्षा में कोई सवाल गलत नहीं होने पाएगा। ये वादा है, दावा है। तो चलिए एक बार रिकॉल कराते हैं जिससे सारी चीजें आप सभी आत्मसात कर लें सेशन में ही।
हम अनुच्छेद 188 से आज के सेशन की शुरुआत किए हैं। तो अनुच्छेद 188 में मैंने क्या बताया? तो अनुच्छेद 188 में जैसा कि मैंने बताया कि जो सदस्य जाएंगे सदन में उनका शपथ होगा, प्रतिज्ञान होगा। तो ये सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 188। अनुच्छेद 188 में सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 189। आर्टिकल 189 अनुच्छेद 189 में याद कर लीजिए कि विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 189, अनुच्छेद 189 याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 190। तो 190 अनुच्छेद में आपको याद करना है कोई भी स्थानों का रिक्त होना, यानी जो स्थानें रिक्त होती हैं ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 बताता है कि स्थानों का रिक्त होना। तो स्थानों का रिक्त होना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 याद कर लीजिए। अब आते हैं अनुच्छेद 191। तो अनुच्छेद 191 कहता है, याद कर लीजिए अनुच्छेद 191 में कि सदस्यता के लिए निहरताएं क्या है? सदस्यता के लिए निहरताएं क्या है, यानी कि योग्यता क्या है? सदस्यता के लिए निहरताओं और योग्यता का निर्धारण करता है अनुच्छेद 191। अब आइए अनुच्छेद 192। तो अनुच्छेद 192 में ये सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 192 कि सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 193। तो अनुच्छेद 193 से को पढ़ने के लिए अनुच्छेद 188 को आप याद कीजिए कि सदस्य द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, यानी अनुच्छेद 183 में अनुच्छेद 188 के अधीन जो शपथ और प्रतिज्ञान था, इससे पहले अहित न होते हुए भी निहित किए जाने पर या बैठने या मत देने की यहाँ शक्ति दी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 193 में। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ और प्रतिज्ञान से पहले अहित न होते हुए भी निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 194 कहता है कि विधानमंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो अनुच्छेद 194 विधानमंडल के का जो सदन होगा उन सदनों में जो उनके सदस्य होंगे और समितियां होंगी उनकी शक्ति और विशेषाधिकार की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का आर्टिकल 195। अनुच्छेद 195 में याद कर लीजिए जो सदस्य होंगे उनके वेतन और भत्तों की बात करता है, यानी सदस्यों का वेतन और भत्ता दिलवाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 195। तो अनुच्छेद 195 में इन सदस्यों का वेतन और भत्ता दिलाएगा अनुच्छेद 195। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन व भत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196। तो 196 में ये जो विधेयक बनता है इनका पुनः स्थापना या पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाने की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196। तो 196 में जो विधेयक की
पुनः स्थापना करवाता है। अनुच्छेद 196 पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 197। तो 197 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कराता है। कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कराता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 197। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 197 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल 198। तो 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाने की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198। तो अनुच्छेद 198 में आप धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाने की बात करता है अनुच्छेद 198। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 198 कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाने की बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 198 याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 199। तो अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा याद कर लेना है, यानी धन विधेयक की परिभाषा की बात आती है तो आर्टिकल 199 अनुच्छेद 199। तो अनुच्छेद 199 में धन विधेयक के संबंध में परिभाषा बताता है अनुच्छेद 199। अब आर्टिकल 200 में ये विधेयकों की अनुमति दिलाता है। विधेयकों की अनुमति दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। और 202 में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 200 में वार्षिक वित्तीय विवरण याद कर लीजिए, यानी कि बजट लिख लीजिए। बजट वैसे संविधान में बजट शब्द नहीं आता है, बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण ही संविधान में बातें की जाती हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 202। यानी अनुच्छेद 200 में क्या है? विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 202 में आपको याद कर लीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक अनुच्छेद बहुत आसानी से याद हो गया होगा। 2-4 बार लगातार देखेंगे तो हर एक अनुच्छेद रट जाएगा। आपको एक बार सुपर फास्ट तरीके से आप सभी को रिकॉल करा दें कि आर्टिकल 199 कहता है सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। अनुच्छेद 189 विधानमंडल में मतदान ड्यूटियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्य के लिए निहत्ताएं और योग्यता का निर्धारण। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय। और अनुच्छेद 193 में यही अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ और प्रतिज्ञान से पहले आहित न होते हुए भी निहित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 195 क्या कहता है? सदस्यों का वेतन और भत्ता दिलाता है। सदस्यों का वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 195। अनुच्छेद 196 में विधेयकों की पुनः स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध बनाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 197 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक करा देता है। आर्टिकल 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाता है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा तय करता है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों की अनुमति दिलाता है। और अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिलाता है। तो कैसा लगा आज का सेशन?
उम्मीद करता हूं कि एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल आप सभी के माइंड में बिल्कुल फीड हो गया होगा, रट लिए होंगे, आत्मसात कर लिए होंगे। कहीं किसी आर्टिकल में समझने में अगर आपको कहीं परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके कमेंट को पढ़ के पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत आनंददायक तरीके से पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल बेहतर से बेहतर आपकी परीक्षा की तैयारी हो रही होगी और परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके एक नौकरी इस बार जरूर अचीव करोगे। अपने माता पिता अपना सपना जरूर साकार करोगे और जब आपके माता पिता का सपना साकार होगा तो गंगा एकेडमी मंच का भी सपना साकार होगा, मेरा भी सपना साकार होगा। इसी उद्देश्य के तहत हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत संपूर्ण भारत के घर घर तक शिक्षा, घर घर तक सरकारी नौकरी का उद्देश्य बनाकर आपके साथ जुड़ा हूं। तो जरा आप सभी भी मेरे साथ जुड़ रहिए। आप सभी को अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप सभी को साहिदय कोट कोट प्रणाम करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच पर आप सभी एकजुट होकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके घंटी बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से, आपके हौसला बढ़ाने से हमें ऊर्जा मिलती है और आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हुए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आपके लिए मैटर तैयार करके आपको सिलेबस पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लेंगे, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे। निरंतर हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला निरंतर आप सभी बढ़ाते जाएंगे। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, यही आप सभी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं। तो आज ही फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप सभी जहां भी अवेलेबल हैं वहां हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। भारत के जन जन तक, प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सभी चैनल पर जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समापन करता हूं। फिर नेक्स्ट सेशन में आपके बीच फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाबा, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट से प्यार और सपोर्ट देते जाइए।